डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। एक्सक्रीशन, नाइट्रोजिनस वेस्ट को कैसे रिमूव किया जाता है। और यहाँ पे किडनी है जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। रेड कलर में अर्टरीज हैं। अर्टरी क्या करती हैं? इनको रेनल अर्टरी भी बोलते हैं। लेफ्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइड में लेफ्ट किडनी, एक साइड में राइट किडनी है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी एब्डोमिन रीजन में। एब्डोमिन रीजन में प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड में होती हैं, पीठ वाली साइड में प्रेजेंट होती है। और यहाँ से जो ब्लू कलर है, ये आपकी क्या है? वेन है। वेन, रेनल वेन इसको बोला जाता है। वेन्स के भी दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट रेनल वेन, एक राइट रेनल वेन। और ये राइट किडनी हम बोल सकते हैं। राइट किडनी ब्लड को लेके आया जाता है अर्टरीज से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दो काम करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब करेगा, किडनी की सेल्स को ऑक्सीजन दे के चला जाएगा यहाँ पे। और दूसरा क्या करेगा? जो भी ब्लड के अंदर इंप्योरिटीज है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, वो छोड़ के चला जाता है। इसलिए जो आती हैं ब्लड लेके, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी, किडनी की सेल को तो ऑक्सीजन दे के चली जाएंगी, और साथ में अपना फिल्ट्रेशन करवा के है वो चली जाती हैं। और जैसे ही फिर वो जाएंगी, वो वीन्स के रूप में आगे बढ़ जाती हैं। आर्टरीज ही डिवाइड होकर आगे कैपिलरीज बनाती हैं, कैपिलरीज आगे मिलके ही वेन्स बनाती हैं। और उसके बाद ये दो हिस्से में आगे डिवाइड हो जाता है। और ये दो हिस्सों में क्यों? एक हमारे साइड के लिम्ब में चला जाता है, या फिर लेग में, दूसरा दूसरी लेग में चला जाता है। इस तरीके से डिवीजन है। काफी मोटी ट्यूब्स होती हैं ये हमारी बॉडी के, जो वेन्स होती हैं। तो इस तरीके से वेन्स आगे डिवाइड होकर फिर क्या करती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अर्टरीज डिवाइड हो गए कैपिलरीज, और कैपिलरीज से डिफ्यूजन होकर फिर वेन्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाता है। और इस तरीके से जितना भी यहाँ पे फिर क्या है, फिल्ट्रेशन होता है किसके अंदर? नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन से जो यूरिन बनता है। और देख सकते हैं ये वही ओर्टा है जो हमारी हार्ट से निकलती है, और बीचों बीच बॉडी के अंदर एक मोटी पाइप चलती है, और ये अरोटा है। अरोटा यहाँ पे आके डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही जो वेना कावा है, हम यदि रियल नेम इसका बताए ना, जो रेनल वेन है वो तो ये है। और ये वाली जो मोटी पाइप होती है, इसको वेना कावा बोलते हैं। और कौन सी वेना कावा है? ये सुपीरियर वेना कावा है। सॉरी, सुपीरियर नहीं, ये कौन सी आपकी इन्फीरियर वेना कावा बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड है। क्योंकि हार्ट है, हार्ट तो यहाँ से प्रेजेंट होता है ना, तो हार्ट के पास नीचे से लेके जाती है इन्फीरियर वेना कावा। और जैसे ही यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो यूरिन को यूरिटर के जरिए क्या किया जाता है? फिर यूरिनरी ब्लैडर में लेके आया जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर में फिर क्या किया जाता है? यूरिथ्रा के जरिए उसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये डायग्राम तो बड़ा इजी सा है। ज़्यादातर आपसे ये ट्यूब्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है वो बन सकता है। तो किसको क्या बोलते हैं? किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, यूरिटर्स, ये तो याद रहते ही हैं हमको। लेफ्ट यूरिटर, राइट यूरिटर, नाम तो आप कितने बना सकते हो। लेकिन जो ये वेना कावा वगैरह हैं वो आपको याद रखनी है। वेना कावा ओर्टा और वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा की